बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 6 में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर्स में हम सीपीयू की आर्किटेक्चर देख चुके हैं कि किस तरह से सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और एएलयू अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और रजिस्टर्स का क्या रोल है, रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, किसका क्या फंक्शन है। और उसके बाद हमने नंबर नोटेशन मेथड्स जो है उनको देखा, जिसमें बाइनरी नोटेशन थी, डेसिमल नोटेशन और हेक्साडेसिमल नोटेशन। अब ये सारी एक फाउंडेशन बन चुकी है हमारी, जिससे अब हम असेंबली का प्रोग्राम जो है वो लिखने के काबिल हो गए हैं। उसकी जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं बेसिक सी, वो ऑलमोस्ट हमें समझ आ गई है कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं जिनका आगे इस्तेमाल होगा, और फिर रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स का साइज क्या है, उसका लोअर पोर्शन और हायर पोर्शन उनकी क्या वेटेज है। तो अब हम इस काबिल हैं कि हम एक प्रैक्टिकल जो है प्रोग्राम लिखें। तो आज इंशाल्लाह हम हेलो असेंबली यानी फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। वो नोटपैड पे हो सकता है, वो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो बतौर टेक्स्ट एडिटर यूज हो रहा है। सबलाइम टेक्स्ट है, विजुअल स्टूडियो कोड है, नोटपैड प्लस प्लस, ये आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ एक असेंबलर चाहिए जो उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, और एक डिबगर चाहिए जो सारी वर्किंग को ज़रा देखने में हमारी सपोर्ट करेगा। जी तो स्टूडेंट्स, नोटपैड तो हर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, आपको कहीं से एक्स्ट्रा उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगी। आप मेरे पेज पे, इस पेज पे तशरीफ़ लाएं कि आप sites.google.com व्यू स्टूडेंट स्टफ और होम। इस पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन में कोल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करें। देन आपको यहाँ कोल सॉफ्टवेयर हैंडआउट्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ें। आप कोल सॉफ्टवेयर में आपको assembly.zip एक फोल्डर मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करें और अनजिप कर लें किसी भी लोकेशन पे। इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें नेसम जो नेटवाइड असेंबलर है और AFD जो डिबगर है। ये दोनों चीज़ें आप उसको अनजिप करके अपनी किसी ड्राइव पे रखें। इसके साथ साथ आप हैंडआउट्स भी यहीं पे मौजूद हैं, आप इन हैंडआउट्स को डाउनलोड करें और ऑलमोस्ट आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इन हैंडआउट से कवर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया उसको फिर अनजिप किया, उसे इस सिस्टम पे F ड्राइव में स्टडीज, और स्टडीज के अंदर ये फोल्डर पड़ा है जिसको अनजिप करके मैंने यहाँ रखा, असेंबली। गोया इसका पाथ बना F स्टडीज और असेंबली। इस असेंबली फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपको ये दो चीजें मिलेंगी यहाँ पे, AFD और नेसम। ये जो फाइल्स हैं ये जस्ट दो फाइल्स मिलेंगी। हमारी कंसर्न जस्ट इन दो फाइल्स है, उसके बाद बाकी सोर्स फाइल्स जो हैं वो हम क्रिएट करना वक्त के साथ साथ सीखेंगे। लेकिन जब आप असेंबली का फोल्डर डाउनलोड करें तो उसमें ये दो चीजें होना जरूरी है। अब इनको रन करने के लिए जिस एनवायरनमेंट की जरूरत है, ये एक्चुअली 16 बिट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हमारी मशीन 32 बिट और 64 बिट है। इस पे प्रॉपर रन करने के लिए आपको डॉस जो है वो चाहिए।
अब उसके लिए आपको डॉस बॉक्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डॉस बॉक्स डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट ये लिखें डाउनलोड डॉस बॉक्स, ओके, और किसी भी लिंक से आप जो इसकी फाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सिस्टम पे एक शॉर्टकट आइकन की सूरत में डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये इस तरह से आपको ये आइकन मिलेगा डॉस बॉक्स का। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक सी स्क्रीन ओपन होगी जो कि डॉस का एक शेल है जो कि आपके सॉफ्टवेयर को रन करने में सपोर्ट करेगा आपकी। इसको हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। क्योंकि बहुत माइक्रो साइज का फॉन्ट है इसलिए आपको साथ मैग्नीफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मैग्नीफायर आप इस्तेमाल कर लें। मैग्नीफायर हमने सिस्टम से इस कमांड के जरिए मैग्नीफायर ले सकते हैं। मैग्नीफायर की रेजोल्यूशन जो है थोड़ी सी उसको जूम किया। अब यहाँ आप लिखेंगे, पहले माउंट करेंगे उस ड्राइव को जहां पे नेसम पड़ा हुआ है। वो आपको याद है हमने देखा कि F के अंदर स्टडीज और स्टडीज के अंदर असेंबली के फोल्डर में पड़ा है। गोया हमारा जो पाथ है वो F ड्राइव के अंदर स्टडीज एंड असेंबली। आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही पाथ पे रखें, आप सी के अंदर डायरेक्ट असेंबली का फोल्डर रख सकते हैं। मीन के आप सी ड्राइव असेंबली के पाथ पे इस फोल्डर को रख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि जहां भी ये फोल्डर पड़ा है उस तक आपका पाथ जो है आपको मालूम होना चाहिए। अब आपने ये करना है, माउंट करना है इस ड्राइव को। माउंट F ड्राइव है, कोई एक नाम दे लें, F को F ही कह दें बेशक, F ड्राइव, और जो पाथ आपका है स्टडीज एंड असेंबली। अब ये ड्राइव माउंट हो चुकी है। द ड्राइव F इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी, मतलब कि जहां आपका वो प्रोग्राम पड़ा है असेंबलर उसका पाथ आपने लोड कर दिया। अब आपने इसको लोड किया इस ड्राइव को, F ड्राइव। तो अगर आप यहाँ पे C यूज करते हैं देन आपको यहाँ C लोड करनी पड़ेगी ड्राइव, जो भी आपने यहाँ पहले नाम रखा है, यानी एक तरह से आप इस पूरे पाथ को रीनेम कर रहे हैं। अब आपका सिस्टम जो है नेक्स्ट इस नाम से पहचानेगा आपके जितना भी आगे वर्किंग होगी। सो अब यहाँ पे लिखें आप नेसम। अगर तो ये पाथ आपको ये मैसेज मिलता है नो इनपुट फाइल स्पेसिफाइड टाइप नेसम -h फॉर हेल्प, इट मींस कि आप प्रॉपर लोकेशन पे हैं, नेसम आपका वर्क कर रहा है। और इसके अलावा कोई मैसेज आता है इट मींस आपने अभी तक प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोग्राम लिखने से पहले आपको बताता चलूं कि अब असेंबली के फोल्डर में हमारे पास जस्ट ये दो एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन फाइल्स हैं, इनके अलावा कोई और फाइल नहीं। हम यहाँ इसी पाथ पे एक hello.asm फाइल बनाते हैं। ASM जो है फॉर असेंबली लैंग्वेज एक्सटेंशन है। सो hello.asm नाम की हम एक फाइल बनाते हैं। वो फाइल चाहे आप नोटपैड पे बना लें चाहे किसी और पे बना लें, आपकी मर्जी है। सो हम सिंपली फर्स्ट लेक्चर में नोटपैड और बाद में विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। तो नोटपैड में हम पहले जो है ये फाइल बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में org और 0x फॉर हेक्साडेसिमल नोटेशन 0100
ये कोड लिखना है। इसकी क्या अफादियत है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद एक और चीज आपने लिख देनी है, मूव और उसके बाद इंट 0x21। ये 3 लाइंस ऐसे ही हैं जैसे किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर आप void main एक कीवर्ड लिखते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ से सी प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही ये वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन है जिससे ये पता चलेगा कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, असेंबली प्रोग्राम। और ये जिस तरह से आप स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेशन की अनाउंसमेंट है। ये 2 लाइंस कर रही हैं, किस तरह से वर्क कर रही हैं ये आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि दिस इज स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड हियर इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। सो इस तरह से आपको स्टार्ट और एंड बताना है। दरमियान में हम सिर्फ एक लाइन फिलहाल लिखते हैं, मूव ax, 5। इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ इतना काम करेगा आज का हमारा प्रोग्राम कि ax रजिस्टर में 5 जो है वो मूव करवाएगा, कॉपी करवाएगा। सो ये छोटा सा प्रोग्राम जो है इसको लिख के अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इसको आगे असेंबल करना। अब असेंबलर जो हम यूज कर रहे हैं वो नेसम मीन नेट वाइड असेंबलर। आपको कई तरह के असेंबलर्स मिलेंगे जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में चेंज करते हैं। टेसम, मैसम, QSASM और ये नेसम। इनमें मैसम जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, वो फ्री नहीं है। नेसम जो है वो फ्री है, इसलिए हम इसको नेट वाइड असेंबलर को यूज करेंगे क्योंकि फ्री वर्जन है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम वही पाथ यूज करेंगे जहां हमने पहले अपना नेसम जो रखा है, स्टडीज असेंबली, और यहाँ पे हम hello.asm ये सेव कर दिया। और जी यहाँ पे सोर्स कोड जो है वो हेलो, जो अभी हमने hello.asm फाइल लिखी उसका सोर्स कोड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ASM स्टैंड्स फॉर असेंबली लैंग्वेज, इसके यानी असेंबली लैंग्वेज का ये सोर्स कोड है। नो नेक्स्ट स्टेप जो है इसको हमने असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए हमारे पास जो कमांड होगी वो नेसम और इस फाइल का नेम, चूंकि हम ऑलरेडी उस पाथ पे हैं, hello.asm-o, और उसके बाद हम लिखेंगे hello.com। इसके बाद हम इसको एंटर करेंगे तो विदाउट एरर अगर ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, इट मींस कि हमारा प्रोग्राम असेंबल हो चुका है। इसकी आउटपुट के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पहले हमारे पास जस्ट सोर्स फाइल थी असेंबली लैंग्वेज की, बट अब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है हेलो नाम की आ चुकी है, जो हमने hello.com का है। सो यहाँ पे ये कंपाइल असेंबल होके इसकी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी। आपने इतना काम करना है। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह डिबग कैसे करते हैं और इसकी पूरी एग्जीक्यूशन और वर्किंग कैसे करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।